माता की। रामनवमी के शुभ अवसर पर और पूज्य स्वामी जी के सन्यास जीवन के 22 वर्ष आज पूरे हुए हैं और इस शुभ अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित पूज्य हमारे जूरा अखाड़ा के प्रमुख पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी महाराज और गुरुजी परम पूज्य रघु मुनि जी महाराज उदासीन अखाड़ा से और पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी, मेरे सहयोगी हरिद्वार से विधायक और हमारे सम्मानित मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी, श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी मेरे सहयोगी हैं, मंत्री हैं, हमारे विधायकगण स्वामी यतीश्वरानंद जी, आदेश जी, कुंवर प्रणव चैंपियन जी, देशराज जी, प्रदीप बत्रा जी, सुरेश राठौर जी, देशराज कर्णवाल जी और हरिद्वार नगर के हमारे मेयर मनोज गर्ग जी, हमारे जिले के सम्मानित अध्यक्ष जयपाल जी और डॉक्टर कल्पना सैनी जी हैं, कल्पना जी, हमारे बीच में सांसद भगवंत खूबा जी और चाणक्य के रूप में मेरे फोन में भी बहुत दिन तक वो डायलॉग आपके सेव रहे, सुरक्षित रहे और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। वास्तव में जब आप बोलते हैं, जब हम सामने देखते तो लगता नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं, मंच पर होते हैं, ऐसे हमारे मनोज जोशी जी और दिव्य प्रेम संस्थान के जो संस्थापक हैं, और इन्होंने भगवान ही पहना बस। अब हमारे आशीष भैया जी, कुष्ठ रोगियों की सेवा में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनके रोजगार की चिंता में और बस घूमते विचरण करते रहते हैं हमारे भाई आशीष जी। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित उपस्थिति और इस पंडाल में उपस्थित देश भर से आए हुए प्रतिनिधिगण, आचार्य कुलम के हमारे आचार्यगण और इस देश की महान जो हमारी परंपरा है, सन्यास की परंपरा, उस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यहां पर मुझे पता चला कि हमारे अनेक ब्रह्मचारी उसके लिए तैयार हो रहे हैं। उस परंपरा को जिसने भारत की संस्कृति को सनातन संस्कृति का दर्जा प्रदान किया। दुनिया में अनेक संस्कृतियों ने जन्म लिया और वो कब काल की गाल में समा गए कुछ पता नहीं चला, लेकिन जिस सनातन संस्कृति को, जिसको हम बोलते हैं, जो अनादिकाल से चली आ रही है, कभी उसका प्रवाह कम हुआ होगा, कभी अधिक हुआ होगा, लेकिन जो कभी समाप्त नहीं हुई, ऐसी सनातन संस्कृति हमारे सन्यासियों की परंपरा से वो संस्कृति हमको मिली है और आज उसके लिए अनेक ब्रह्मचारी तैयार हो रहे हैं। मैं पूज्य स्वामी जी के जन्मदिन और सन्यास का भी दिन
इस शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अभी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी, और उससे एक दिन पहले मैंने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी ली, मुझे जिम्मेदारी दी गई। पत्रकार लोग आए मेरे पास, कहने लगे कि आज उत्तराखंड के दो दो लोग मुख्यमंत्री बन गए। उत्तर प्रदेश में योगी जी, उनका नाम डिक्लेयर हो चुका था, मैं शपथ ले चुका था। फिर कहने लगे कि साहब जिला भी दोनों का एक है, पौड़ी जिले के दोनों के दोनों। तो मैंने कहा भाई इसको इस रूप में मत लीजिए, मेरे को ले सकते हैं आप, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी जिस दिन 22 साल के थे, 7 भाई बहनों का परिवार, उसमें वो बीच के, और उन्होंने उस दिन संन्यास ले लिया। माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र, बीएससी किया था कोटद्वार कॉलेज से, और उन्होंने संन्यास ले लिया। और हमारे देश में, हमारी परंपरा में संन्यास का मतलब फिर अपना कुछ नहीं होता, मां के अलावा कुछ नहीं होता, फिर वो जगत कल्याण के लिए निकल पड़ता है। तो मुझको तो आप ठीक है, मुझे आप जो कुछ कहना है वो कहिए, लेकिन वो तो जगत के कल्याण के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया, सारे माया मोह सब छोड़कर, और उन्होंने व्रत लिया संन्यास का। और मैं उत्तर प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि आज उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है योगी आदित्यनाथ के जी जैसा, कि जिसके मन में देश के लिए कुछ करने की है, धर्म के लिए कुछ करने की है। अपने लिए तो उनको चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। सन्यासी को अपने लिए क्या चाहिए? उनको तो ज्ञान बांटना है, उन्होंने अध्यात्म बांटना है, उन्होंने देश का जागरण करना है, देश को समृद्ध करना है, देश की संस्कृति को समृद्ध कर रहे हैं। और इसलिए आज मैं तो, क्योंकि संघ का स्वयंसेवक हूं मूलतः, और संघ में तो स्वदेशी का बहुत गहरा पाठ पढ़ाया जाता है, और स्वदेशी के लिए जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच की। और एक बार मैं जब दृष्टि जो पतंजलि की जो आई ड्रॉप है दृष्टि, और उसका जब लोकार्पण हो रहा था उस भवन का, मैं उसमें आया था। और मुझे याद है हमारे उस समय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री थे झारखंड के सुबोध कांत साहे जी, और उनकी ट्रेन लेट हो गई थोड़ा सा, तो पूज्य स्वामी जी ने वहां पर पूरी कहानी बताई पतंजलि की, और कहां से हमने शुरुआत की, कैसे हम पतीले लाते थे पहाड़ी बाजार से किराए पर, और कई बार पैसा नहीं होता था तो एक दिन के लिए आंवला नहीं होता था तो हम उसको फिर वापस रखाते थे और फिर आते थे, फिर एक लैम्बरेटा लिया, फिर एक जिप्सी ली, किस ढंग से आगे ये यात्रा बढ़ी है। कई बार लोग पीछे नहीं देखते और टिप्पणी करते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपको सही सटीक कुछ बोलना चाहते हैं तो अतीत जरूर देखना चाहिए। मुझे एक घटना याद है कि कोई यात्री थे, रेल में यात्रा कर रहे थे, तो वहां पर एक पिता, उसके साथ एक छोटा बच्चा था, और साइड की सीट पे कोई वो थे, सज्जन थे। वो छोटा बच्चा जो था बार बार उनकी जाके चद्दर खींच लेता था, कभी उनको छोटा बच्चा हुआ क्या करेगा। अब इन भद्रपुरुष को थोड़ा गुस्सा आ गया, उन्होंने कुछ कड़वा बोल दिया कि बच्चा संभाल नहीं सकते हैं। उन्होंने सॉरी कहा और बच्चे को पकड़ लिया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद देखा कि वो फिर कहीं खो गए, और फिर बच्चे ने जाके उनको छेड़ा, बच्चे ने, या जो भी, क्या बच्चा है उसको तो कुछ भी, उसके लिए सब बराबर है। तो फिर इनको बड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि
हाँ, ये बच्चा जो है, कोई बात है क्या, मैंने आपको टोका? तो कहने लगे कि इसकी मां नहीं रही। वो उस गम में खोए जा रहा था और उसको बाद में बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने कैसे बोल दिया। मुझे आखिर है तो इंसान ही। उनको बड़ी चोट लगी, इसलिए कि उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि आखिर ये बच्चा जो बार बार ये छोड़ रहा है, ये कहीं खो रहा है, इसका कारण क्या है, इसका अतीत क्या है, उसको जानने की कोशिश नहीं करी। और इसलिए आज पूज्य स्वामी जी ने जो स्वदेशी में, एक बार हम लोग इंग्लैंड गए थे यात्रा पे, स्वामी जी भयंकर रूप से सरकार से भिड़ रहे थे। तो मैंने कहा महाराज जी, इतना बड़ा करोड़ों रुपए का ये स्वदेशी का काम आप कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है और आप सरकार से भिड़े हुए हैं, आप ऐसा मत करिए। मैंने कुछ पता नहीं है, आप सरकार से भिड़ रहे हैं। तो मुझे याद है स्वामी जी ने कहा कि मैं सरकार आए यहां पर और मेरा आके देख ले, मेरा 5 मिनट पहले तक का एक एक पैसे का हिसाब मैं दे सकता हूं। 5 मिनट पहले तक का मुझे अच्छी तरह याद है। मैंने कहा महाराज जी ये तो सब ठीक है, लेकिन सरकार तो सरकार होती है। तो महाराज जी ने कहा भाई ऐसा, मैं लंगोटी पहन के आया था घर से, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं भी आपके साथ हूं। आपको याद होगा। और जब रामलला मैदान वाला प्रकरण हुआ, मैं उस दिन नैनीताल में था और रात को मैं ट्रेन से आ रहा था। तो मुझे 2-2:30 बजे एक भारत स्वाभिमान से जुड़ी पुष्पा जी हैं, मेरे घर से 2-3 घर बाद में उनका घर है। मुझे रात को 2:30-3 बजे फोन आया, देखा मैंने पुष्पा गुसाई। मैंने आधी रात को क्या बात हो गई कि भाई साहब ऐसा ऐसा हो गया दिल्ली में। अरे मैंने कहा स्वामी जी, वो बड़ी बेचारी रुआसी सी हो रही थी, बड़ी परेशान चिंतित सी हो रही थी, 2:30-3 बज रहा होगा रात का। तो मैंने कहा सुनो, मैंने कहा तुम मत घबराओ, स्वामी जी ने जो व्रत ले रखा है, घबराओ मत। अगर कुछ परिवर्तन लाना है तो कुछ तो बलिदान देना पड़ेगा। और स्वामी जी ने किस तरह से अपमानित किया गया, सब कुछ किया गया। उससे पहले मैं एक बात बता दूं आज यहां पर, शायद आपको पता नहीं होगी। एक सेंटर के मिनिस्टर हैं, जब स्वामी जी ने कहा कि नहीं, मैं अपने से जो मैंने ठान रखा उसे पीछे नहीं हटूंगा, तो उन्होंने एक दूसरे सज्जन को कहा, बोल दो शब्द यहां पर बड़े हल्के शब्द बोले, कहा कि स्वामी जी को बोलो कि आप जो कर रहे हैं उसमें तो आप जीत जाएंगे, लेकिन कमीनेपन में आप हमसे नहीं जीत सकते। एक एक केंद्र के मिनिस्टर के शब्द बोल रहा हूं मैं आपको कि कमीनेपन में आप हमसे नहीं जीत सकते। और वो कमीनापन उन्होंने रात करके दिखाया उस दिन, जो कुछ हुआ रामलला मैदान में। और उसके बाद भी जो किया, जो कुछ कर सकते थे वो किया। लेकिन आपने अडिग होकर के जो व्रत ठाना, उस पर आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज इस शुभ अवसर पर मैं स्वामी जी को वचन देता हूं कि स्वामी जी, जी 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 जी, मैं स्वामी जी को इस अवसर बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वामी जी आप मार्गदर्शन करते रहिए। हमारा देश, क्योंकि ये केवल उत्तराखंड का विषय नहीं है, स्वदेशी देश की अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है, मूल मंत्र है। इस मंत्र को आप पूरे देश को और पूरी दुनिया को आप पढ़ा रहे हैं। आप सब ब्रह्मचारी, 1 और 1 11 और 1 और जुड़ गया 111, और इस तरह से संख्या बढ़ती चली जाएगी। ये जो व्रत आपने ठाना है, हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा, किसी का कर्जा हमारे देश के ऊपर नहीं होगा, वो स्वदेशी से हो सकता है। मैं आज इस अवसर पर पुनः अपनी शुभकामनाएं देते हुए और अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।